हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पीसी स्टडी पॉइंट पर आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉडल पेपर का पार्ट सेकंड। जी हाँ, पिछले वीडियो में आपने देखा था तो उसमें अपन एक मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे और आधा जो मॉडल पेपर है अपन ने सोल्व कर लिया था और आगे का जो आधा मॉडल पेपर है वो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा। पिछला वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंजॉय कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ साथ देखिए मैंने यहाँ पर आंसर भी टाइप कर दिए हैं ताकि आंसर भी आप इजीली पढ़ सकें और अगर किसी भी आंसर में आपको डाउट हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और अभिक्रिया कोटि की परिभाषा आपके पास में अगर अदर कोई डेफिनेशन है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अपन जो पढ़ते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो आप ये डेफिनेशन भी अगर देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे उसी प्रकार से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे देखिए आपको जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण उत्पन्न करनी है। तो देखिए समाकलित वेग समीकरण कैसे उत्पन्न करते हैं ये भी इसमें आगे मैंने बताया है कि ये कोई अभिक्रिया मान लीजिए कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होगा एक की सांद्रता की 0 घात के। जी हाँ, 0 पावर के, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना। और इसके लिए आप देखिए आगे इस प्रकार से समाकलन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए समाकलन स्थिरांक की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है जिसके लिए t की वैल्यू 0 और a की जो वैल्यू है वो a0 रखी जा रही है। ये इसके अथवा में देखिए दूसरा क्वेश्चन है अभिक्रिया वेग की आपको परिभाषा देनी है तो इजीली आप अभिक्रिया वेग की डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन है उसका कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता कम होने या उत्पादों की सांद्रता बढ़ने की जो दर होती है उसको अभिक्रिया का वेग कहते हैं।
17 के क्वेश्चन में देखिए आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड नेचर होती है वो किस प्रकार की होती है, उसके बारे में पहला आंसर ये है। और दूसरा जो आंसर है वो आपको आगे मिलेगा। दूसरे में जो समीकरण लिखनी थी अभिक्रियाएं वो आपको इस आंसर के बाद में मिलेगा आगे। ये आगे देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर अब यहाँ से चालू हो रहा है कि आपको जो रिएक्शन लिखनी थी जैसे बेंजीन की क्लोरीन के साथ, तो उसकी देखिए मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पर। बेंजीन का क्लोरीनीकरण अभिक्रिया ये हो जाएगी। तो इस तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन अपना था और उसी के अकॉर्डिंग अपन रिएक्शन लिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन ने बेंजीन का क्लोरीनीकरण किया तो क्लोरोबेंजीन बन गया है। और अब फिर अगले ने कहा था कि उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन है। तो देखिए अपन क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ये फिटिंग अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जी हाँ, ये फिटिंग अभिक्रिया हो रही है क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ में फिटिंग अभिक्रिया। ये देखिए इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन आया है। जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन थे उसके अथवा में है एक क्वेश्चन और। इसमें भी देखिए इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। पहला डीडीटी का पूरा नाम इजीली आप बता सकते हैं। डीडीटी आपको सबको ध्यान में होगा। इसमें पैरा पैराडेस मैंने नहीं लगाया है, वो भी लगाना होता है। पैरा पैराडेस डाईक्लोरो डाई फिनाइल, ये इंग्लिश में फिनाइल को फिनाइल बोलते हैं। डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन, ये इंग्लिश में लिखा था सॉरी, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिखा गया है, इथेन लिखा गया है, एथेन बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये डीडीटी का पूरा नाम इजीली आप बता सकते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देखिए आप ध्यान से पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए आपको रिएक्शन लिखनी है। तो इस रिएक्शन को देखिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि एथिल एल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा। जी हाँ, अपना प्रोडक्ट जो अक्स बन रहा है वो क्या है, एथिल क्लोराइड है। और जो अक्स है उसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करानी है। तो वो आगे अपन करेंगे, देखिएगा। रिएक्शन को आप आराम से ध्यान से देख लीजिए, एकदम से धीरे धीरे, इसीलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ स्लाइड को। फिर देखिए जो प्रोडक्ट बना है अपना एथिल क्लोराइड, उसकी अगली रिएक्शन आप आगे देख सकते हैं कि उसे जो है एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये बीटा विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। ध्यान रखिए, अगर जलीय KOH होता तो ऐसा न अभिक्रिया होती, लेकिन यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है तो एल्कोहलिक KOH होने के कारण ये बीटा विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी और एथिल क्लोराइड का बीटा विलोपन होगा तो एथीन का निर्माण हो जाएगा। जी हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बन जाएगी। तो ये अपने को इस तरह से रिएक्शन इसमें पूरी करनी होती है। आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा।
ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपको नहीं दिया है। अगर फिर भी आपको डाउट हो उसका आंसर आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, उसका आंसर भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और ये उसके अथवा में क्वेश्चन है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम और सूत्र तो इजीली आप बता सकते हैं। आंसर अभी देखिए नीचे लिखा हुआ है, आप नीचे देखिए स्क्रीन पर ये आ गया, देखिए C6H5SO2Cl होता है। तो बेंजीन पर देखिए मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी बना करके लिखी है और इसका रासायनिक नाम भी लिखा है। हिंसबर्ग का रासायनिक नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। और ये यहाँ से अपना पार्ट 4 सेक्शन डी स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको केयरफुली ध्यान से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में नीचे आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे एक एक करके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जिन भी नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। What we do here is go back, back, back. अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये 20 का क्वेश्चन यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है, 3 क्वेश्चन इसमें हैं, प्लस अथवा में भी एक दूसरा क्वेश्चन है।
देखिए पहला जो है दालचीनी, ये हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो, पहली बार सुना हो कि दालचीनी से कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये शायद आपको नहीं पता हो। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल से। कोई भी नया वर्ड अगर आता है तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो तुरंत आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन आ गया है और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।